दोस्तों, ये नया भारत अब चुप नहीं बैठता, छेड़धाता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़धाता नहीं। यह बात भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर सच साबित कर दिखाई। सिर्फ 48 घंटों के अंदर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने, न चीन की खुफिया एजेंसियों ने, और न ही खुद पाकिस्तान ने। जब तक दुनिया कुछ समझ पाती, खेल खत्म हो चुका था। आज हम कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं जो आपने टीवी चैनलों पर नहीं देखे होंगे। आज पर्दा उठेगा उन खुफिया दस्तावेजों से जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया की रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट में दफन थे। ये वो सच है जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को हमेशा के लिए पंगु बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वह आपको गर्व से भर देगा। कुछ सवाल हैं जो अब पाकिस्तान के हर जनरल को सोने नहीं दे रहे। अमेरिका ने कुछ नहीं बताया, चीन ने चुप्पी साधी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आई एक रिपोर्ट ने पूरा खेल ही पलट दिया। आखिर क्या है उस रिपोर्ट में? जिस F-16 और JF-17 पर अमेरिका और चीन को इतना घमंड था, भारत ने आखिर उनकी पूरी लंका कैसे उजाड़ दी? अमेरिका यूं ही भारत के आगे युद्ध विराम के लिए नहीं गिड़गिड़ाया था। भारत के स्वदेशी हथियारों ने उनके अंदर तक खलबली मचा दी थी। वह कौन सा हथियार था जिसने अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 6 नहीं बल्कि पूरे 19 हवाई जहाज मार गिराए गए थे और 2-4 नहीं बल्कि 153 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। इस खुलासे से पूरी दुनिया में हलचल क्यों मच गई है और कैसे भारत की हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री ने रातों रात पूरी तस्वीर बदल दी? भारत में निर्मित हथियार कैसे गेम चेंजर यानी निर्णायक साबित हो रहे हैं? जो सच अमेरिका ने दुनिया से छिपाया, जिस पर चीन ने चुप्पी साध ली और जिसे पाकिस्तान आज तक स्वीकार करने से कांपता है, उस सच का सबसे बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं। यह खुलासा किसी भारतीय रिपोर्ट से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के उन खुफिया दस्तावेजों से हुआ है जिसने पाकिस्तान की पूरी सल्तनत में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान ने अब जाकर यह स्वीकार किया है कि उसके 155 सैनिक मारे गए थे, लेकिन यह सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, शायद दोगुनी या तिगुनी। यही वह तबाही थी जिसके कारण पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और युद्ध विराम के लिए भीख मांगने लगी। यह तो सिर्फ सैनिकों की गिनती थी। उनके आसमान में जो कब्रिस्तान बना, उसकी कहानी तो और भी भयानक है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह था पूर्ण रूप से सटीकता वाला युद्ध। हमारे लद्दाखू विमानों ने सीमा पार भी नहीं की और पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों और 9 प्रशिक्षण शिविरों को खंडहर में बदल दिया। ब्रह्मोस की गति और स्कैल्प मिसाइल की सटीकता ने दुश्मन को सिर उठाने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन तबाही का सबसे बड़ा मंजर तो कुछ और ही था। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लद्दाखू विमान तो कबाड़ में बदल ही गए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वह इतना भयानक था कि उसकी कीमत पाकिस्तान शायद अगले 50 सालों में भी नहीं चुका पाएगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हवाई आंखों की, उनके साब 2000 हवाई चेतावनी और नियंत्रण विमानों की। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं होते, ये आसमान में उड़ते हुए कमांड सेंटर होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज, मिसाइल, ड्रोन आदि पर नजर रखते हैं और अपने लद्दाखू विमानों को बताते हैं कि कहां, कब और कैसे हमला करना है। एक देश के लिए ये उसकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत ने इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर पाकिस्तान को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया। भारत ने एक नहीं बल्कि 2 हवाई, तभी हिंदुस्तान की धरती से उठी एक मिसाइल ने उसे 314 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर दिया। यह कोई मामूली मिसाइल नहीं थी, यह था भारत का ब्रह्मास्त्र S-400 ट्रायम्फ। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने इतनी दूर अपने लक्ष्य को नहीं मारा था। यह एक विश्व कीर्तिमान था जो भारत ने पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर करके बनाया था। दूसरे को तो भारत ने उसके घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान ने सोचा था कि भोलादी हवाई अड्डे पर हैंगर के अंदर खड़ा उनका दूसरा अवाक्स सुरक्षित है। वे भूल गए थे कि यह नया भारत है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने छत को फाड़ डेच कर कंक्रीट को चीरते हुए उस हैंगर के अंदर खड़े दूसरे अवैक्स को भी आग के गोले में बदल दिया। एक झटके में पाकिस्तान ने अपने 82% अवैक्स बेड्ढे को खो दिया। यह सिर्फ जहाजों का नुकसान नहीं था, यह पाकिस्तान के रक्षा तंत्र का दिमाग था जिसे भारत ने निष्क्रिय कर दिया था। एक साथ 2000 अवैक्स की कीमत 2025 के हिसाब से करीब $170 मिलियन है, यानी 2 जहाजों का $340 मिलियन का नुकसान। भारतीय रुपयों में लगभग 2800 करोड़ रुपए।
इस हमले में पाकिस्तान ने अपने सबसे काबिल पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 विशेषज्ञों को भी खो दिया। यह वह नुकसान था जिसकी भरपाई पैसों से भी नहीं हो सकती। हाँ, उनके F-16 और JF-17 भी गिरे थे, और ऐसे गिरे थे जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के 2 से 8 F-16 और 1 से 4 JF-17 भी तबाह हुए, लेकिन इन सब की कुल कीमत भी उन 2 अवैक्स विमानों के नुकसान के आगे कुछ भी नहीं थी। F-16 और JF-17 तो पाकिस्तान फिर भी खरीद सकता है, लेकिन अवैक्स जैसे बल गुणक को दोबारा बनाना और उसके लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना, इसमें सालों लग जाते हैं। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की हवाई ताकत को सालों पीछे धकेल दिया था। यह साबित कर दिया था कि युद्ध सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि सही निशाने और फौलादी इरादों से जीती जाती है। मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक जो आपने सुना वह तो सिर्फ आधिकारिक संस्करण था, वह सच था जो दुनिया को बताया गया, लेकिन असली तबाही का मंजर तो इससे कहीं ज्यादा भयानक था। और इस राज से पर्दा उठाया ऑस्ट्रिया के एक जाने माने सैन्य विमानन विश्लेषक टॉम कूपर ने। जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। टॉम कूपर ने दावा किया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान का नुकसान 6 हवाई जहाजों का नहीं बल्कि पूरे 19 हवाई जहाजों का था। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसने पाकिस्तान के झूठ के किले को एक ही झटके में ढा दिया। कूपर के विश्लेषण के अनुसार 6 पाकिस्तानी हवाई जहाज तो हवाई लड़ाई में मारे गए, जिसमें वह कीमती अवैक्स भी शामिल था, लेकिन असली खेल तो जमीन पर हुआ था। भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी, उनकी योजना इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 13 और हवाई जहाजों को तबाह कर दिया जब वे अपने हैंगरों में आराम कर रहे थे। इन 13 में कौन कौन शामिल था? एक और अवैक्स विमान, एक IL-78 MPD हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर जो हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, एक C-130 परिवहन विमान और 10 लड़ाकू विमान। दुश्मन को हवा में उड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उसे उसके घर में, उसके किले में घुसकर मारा गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह दुश्मन की कमर तोड़ ढाने की एक सोची समझी रणनीति थी। उसके आसमान के बादशाहों यानी अवाक्स को अंधा करो, उसके उड़ते हुए पेट्रोल पंप यानी टैंकर को खत्म करो और उसके लड़ाकू जहाजों को उड़ने से पहले ही कबाड़ बना दो। यह थी नए भारत की नई रीति। इस पूरी कहानी का नायक कौन था? इस कार्रवाई का गेम चेंजर कौन था? एक ही नाम है, S-400 ट्रायम्फ। जब भारत ने रूस से यह प्रणाली खरीदी थी तो अमेरिका समेत कई देशों के पेट में दर्द हुआ था। आज पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि भारत का वह फैसला कितना सही था। खुद वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने बताया कि कैसे S-400 ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने पुष्टि की कि S-400 ने अकेले ही पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और उस एक कीमती अवैक्स को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया था। उन्होंने इसे इतिहास की सबसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रहार बताया। S-400 ने आसमान में एक ऐसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, एक ऐसा नो फ्लाई जोन यानी उड़ान निषिद्ध क्षेत्र बना दिया था जिसे पार करने की हिम्मत पाकिस्तानी पायलटों में नहीं थी। इस एक हथियार ने दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया था। इसने सिर्फ पाकिस्तान के जहाज ही नहीं गिराए बल्कि उनके पूरे युद्ध की योजना और उनकी पूरी रणनीति को ही राख कर दिया था। S-400 के अलावा भारत ने पाकिस्तान के तंत्रिका तंत्र पर भी चोट की। मुरीद और चकलाला में बैठे उनके 2 कमांड और नियंत्रण केंद्र, 6 बड़े रडार स्टेशन और सरगोधा, रहीम यार खान और सक्कुर जैसे बड़े हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे बड़ी जीत कुछ और थी। ये जीत थी आत्मनिर्भर भारत की, ये जीत थी भारत में निर्मित हथियारों की। सालों तक दुनिया भारत को हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कहती थी, लेकिन इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक खतरनाक निर्माता भी है। जब पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसमें तुर्की के बने ड्रोन भी शामिल थे, तब भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का चक्रव्यूह रचा। DRDO के बनाए D4 एंटी ड्रोन प्रणाली ने लेजर बीम से कई ड्रोन को आसमान में ही जला दिया। हमारी अपनी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने दुश्मन के हवाई खतरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमारे अपने भारत में निर्मित ड्रोन ने जवाबी कार्रवाई की। हमारे तापस BH-2021 जैसे मानव रहित हवाई वाहनों ने दुश्मन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रखी। इन सभी देसी और विदेशी हथियारों को एक साथ एक दिमाग की तरह कौन चला रहा था?
वह था भारतीय वायुसेना का अपना बनाया हुआ एकीकृत हवाई कमांड और नियंत्रण प्रणाली। यह वह नेटवर्क था जो अलग अलग रडार और सेंसर से आ रही जानकारी को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता था, जिससे कमांडरों को एक सेकंड में फैसला लेने में मदद मिली। इस कार्रवाई की कामयाबी ने दुनिया के हथियार बाजार में भारत का डंका बजा दिया है। जैसे रूस के S-400, इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पेट्रियट प्रणाली की मांग उनकी असली जंग की परफॉर्मेंस के बाद बढ़ी, वैसे ही अब दुनिया भारत के तेजस MK-21 लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश हवाई रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए कतार लगाएगी। यह कार्रवाई सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह भारत के एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो कुल मिलाकर इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को लगभग $3.6 बिलियन का सीधा आर्थिक नुकसान, एक ऐसी वायुसेना जो अब अंधी हो चुकी है और एक ऐसी शर्मिंदगी दी जिसे वह कभी भुला नहीं पाएंगे। ये 88 घंटे हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। यह उस नए भारत की कहानी कहते रहेंगे जो अब चुप नहीं बैठता, छेड़ता नहीं पर छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।